अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रूव करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट एक स्कैम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को स्टूडेंट और सैलरी पर्सन दोनों देखिए। मान लेते हैं कि आप 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से 30,000 आप खर्चा कर रहे हैं और 20,000 अपने पास रख रहे हैं। और ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपका खर्चा हर एक साल 8% से बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप साल का 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं तो अगले साल आप 108 रुपीज़ खर्च करेंगे। अगर आप ये 20 साल तक करते हैं तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आपके पास बचा होगा वो होगा 1.7 करोड़। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो करोड़पति बन गए, लेकिन आपका जो 8% हर एक साल खर्चा बढ़ रहा था, अगर वो ऐसा कंटिन्यू रहा तो आपका जो टोटल अमाउंट है 1.7 करोड़ का, वो समाप्त हो जाएगा लगभग 7 से 8 वर्षों में। यानी कि आपके पास कोई भी अमाउंट बचा नहीं रहेगा अब खर्चा करने के लिए। अब हम लोग दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं। जो आप पैसा बचा रहे थे उसको साल के अंत में आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जिसका एवरेज जो रिटर्न रहता है वो 12 से 15% रहता है। लेकिन इस कैलकुलेशन में हम लोग मिनिमम लेके चलेंगे, यानी कि 12%। अगर आप ये सिर्फ 20 साल के लिए करते हैं तो आपके पास जो टोटल अमाउंट होगा वो 4.2 करोड़ का होगा। ये जितना भी कैलकुलेशन हुआ है इसमें कहीं पर भी टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन जो अमाउंट निकल कर आया है 4.2 करोड़ का, उससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। तो सबसे मेन जो काम होता है वो पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिंग में। लास्ट में मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा।